बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर इर्तज़ा रहमान लेक्चर्स। देखिए, टॉपिक का नाम तो यकीनन आपने पढ़ ही लिया होगा और इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको इतना बता दूं कि जितनी बात की जाए इस टॉपिक के हवाले से उतना ही कम है। चाहे घंटों घंटों हम डिस्कशन शुरू कर दें तो वो यकीनन थोड़ी बढ़ जाएगी और ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप लिखें हाउ टू बी अ ग्रेट स्पीकर या हाउ टू एलिमिनेट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको दर्जनों लोग मिलेंगे, दर्जनों वीडियोस आपको मिलेंगी, बेशुमार बातें वो कर रहे होंगे। तो इसकी ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितना बात की जाए कम है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम टू द पॉइंट उन बातों को डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको अगर अपनी ज़िंदगी में आप लेकर आ जाएं या जिनको आप कंसीडर कर लें थोड़ा सा, यार ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है इस हवाले से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है और आप जिस वजह से इस वीडियो के ऊपर आए हैं वो वजह पूरी हो सकती है, आपका मकसद पूरा हो सकता है। ये वीडियो बेसिकली है किन लोगों के लिए? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, जो कि अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक वो पहुंचा सकें और एक जो फ़ियरफुल लाइफ वो गुजार रहे हैं इस पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, वो फ़ियरफुल लाइफ ना गुजारें बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारें। और जब भी पब्लिक के सामने आके बात करने का मौका मिले, चाहे वो 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50,000 लोग हों, जितने भी लोग हों सामने उनके, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को लोगों के सामने जाके रख सकें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। देखें, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे क्यों सुन रहे हैं। वाई यू आर लिसनिंग टू मी, व्हाट इज़ द रीज़न, हु एम आई, मैं हूँ कौन इस टॉपिक की बात करने वाला? मैं कोई बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर हूँ या मैं कौन हूँ? देखें, बेसिक मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने आप को, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते या जिनका इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, तो उनके सामने अपना थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा देता हूँ कि वाई यू आर लिसनिंग टू मी, एम आई द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। तो देखिए, मेरा नाम, जिस तरह मैंने बताया कि इर्तज़ा रहमान मेरा नाम है। 2013 में एक डिबेट कंपटीशन हुआ था इसरा यूनिवर्सिटी में, जिसमें कॉलेजेस के लड़के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ से गया था वहाँ पर और मैंने वहाँ पर डिबेट की थी, पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो तमाम कॉलेजेस के लड़कों में पूरे सिंध में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैंने लेक्चर्स दिए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके मुख्तलिफ़ लोगों के सामने, उसमें 10 लोग भी होते हैं, 20 लोग भी, 50 लोगों के सामने भी, 100 लोगों के सामने भी, 500, 1000 मुख्तलिफ़ लोगों के सामने जाके और हर एज ग्रुप के सामने जाके मैंने बात की है। और उसका एक पर्पज़ है, डेफ़िनेटली एक पर्पज़ जो है वो मैंने अपने साथ अटैच किया हुआ है, तो इसलिए अल्लाह मुझे बात करने का मौका देते हैं और ये सिर्फ़ अल्लाह का ही मेरे ऊपर करम है, फ़ज़ल है। मेरा इसमें कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई इसमें एबिलिटीज़ नहीं है, कोई इसमें मेरा पावर नहीं है, ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से अल्लाह मुझे जो है वो ये काम करने की तौफ़ीक़ दे रहे हैं। तो कुछ मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से और बहुत मैंने इसके हवाले से पढ़ा भी है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी राय है पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, उनको पढ़ा है मैंने। तो कुछ इंशाल्लाह मेरी बातों से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना इस वीडियो का और इस टॉपिक का, जिसको फॉलो करके आप भी एक ग्रेट स्पीकर बन सकते हैं, आपके अंदर से भी ये खौफ ख़त्म हो सकता है, वो जो पॉइंट है वो मैं सबसे एंड में बताऊँगा इस वीडियो के, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट आपको पूरी ज़िंदगी याद रहे, तो इसलिए मैंने वो वीडियो के आखिर में रखा है कि मैं आखिर में वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा और वो पॉइंट आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पॉइंट आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकते, बाकी पॉइंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो पॉइंट एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए मैं वो पॉइंट आखिरी में डिस्कस करूँगा, क्योंकि पहली बात और आखिरी बात इंसान को याद रहती है। तो देखिए, पहला जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कोट है राल्फ वाल्डो एमर्सन का, जो कि एक फ़ेमस पोइट है। आपने यकीनन अगर इंग्लिश की किताबें पढ़ी हैं तो उसमें आपने इसकी पोएम ज़रूर पढ़ी होंगी, इसकी शायरी पढ़ी होगी। तो राल्फ वाल्डो एमर्सन कहता है कि ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स एट फर्स्ट। क्या मतलब? जितने भी आप लोगों को देख रहे हैं ना आज कि वो बड़े स्पीकर्स हैं और एक मुकाम तक पहुंच चुके हैं और वो हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, लोग उनकी बातों को लिखते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, बल्कि उनकी बातों के ऊपर अमल करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो स्पीकर्स हैं जो कि एक वक्त में बुरे स्पीकर्स थे, नर्वस होते थे लोगों के सामने जाते हुए, कॉन्फिडेंस नहीं था इन लोगों में, वो भी एक खौफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन
वो बुरे स्पीकर से ग्रेट स्पीकर्स बन गए। तो आप अगर अपने आप को बुरा स्पीकर शुमार करते हैं, बुरा बोलने वाला शुमार करते हैं, या आपके अंदर खौफ है कि यार मैं आगे जाके नहीं बोल सकता, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो भाई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हौसलों को पस्त करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं, बल्कि तमाम स्पीकर्स थे, आप ही की तरह थे, जो जिनका ख्याल अपने बारे में वैसा ही था जैसा आपका अपने बारे में ख़्याल है, वो वैसे ही सोचते थे, लेकिन वो आज एक बड़े मुकाम के ऊपर मौजूद हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप कोई नए नहीं हैं या आप कोई यूनिक नहीं है जिनके अंदर ये खौफ है, बल्कि तमाम लोगों के अंदर ये था, जो आज एक बड़े लेवल के ऊपर लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और लोगों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि ऑल द ग्रेट स्पीकर्स वर बैड स्पीकर्स एट फर्स्ट। दूसरी बात, अच्छा वो फिर अच्छे स्पीकर्स बने कैसे, उन्होंने अपने फ़ियर को कैसे ख़त्म किया। अब मैं उन बातों की तरफ आ रहा हूँ जिनको उन लोगों ने फॉलो किया और आज वो एक महान लोग जो है वो बन चुके हैं, बड़े लोग बन चुके हैं। देखिए मेरा एक ब्लॉग है मेरे ब्लॉगर के ऊपर itzarrahmanlectures.blogspot.com। तो उसमें मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है पब्लिक स्पीकिंग इन यू के नाम से, आप वो पढ़िएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो उसमें मैंने एक बात लिखी है कि यू कैन स्पीक। ये एक एफर्मेशन है। एफर्मेशन कहते हैं कि जब आप बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं, बार बार अपनी ज़बान से रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है। तो जब आपकी वो बात सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाती है तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में वो बात आना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी को, आपके हार्मोन्स को और आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि जो बात आप रोज़ाना के एतबार से कह रहे हैं, भले वो उस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद हो या नहीं हो, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और आप वो चीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वर्ड आप बार बार दोहराएंगे रोज़ाना, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, क्या आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, यू आर अ गुड स्पीकर, यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर, जो भी आप अफर्मेशन आपको सही लगे आप वो बना सकते हैं अपने लिए। तो जब आप रोज़ाना ये बात अपने आप से कहेंगे या अफर्मेशन कहेंगे तो अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात आती जाएगी कि यार वाकई यू आर द ग्रेट स्पीकर, यू कैन स्पीक पब्लिकली। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिन लोगों के सामने जाके, हर तरह के लोगों के सामने जाके आप बात कर सकते हैं। तो ये अफर्मेशन की वो टेक्निक है जो तमाम बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े स्पीकर्स ने अपनाई है और जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े स्पीकर्स बन चुके हैं। क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है ना, ब्रेन वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता जो उससे बातें की जा रही हों कि वो हकीकत में हैं या नहीं है। तो जब आप ये बात कहेंगे तो ब्रेन को उल्लू बनाना बहुत आसान है। आप बोलें यू कैन स्पीक, ब्रेन समझेगा। कुछ दिनों के बाद जब आप बार बार ये एफर्मेशन रिपीट करेंगे तो ब्रेन वाकई समझेगा यार ही कैन स्पीक। तो वो फिर आपकी हेल्प करेगा, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। सिंपल। चलें जी, अगली टेक्निक कौन सी है? अगली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। मैंने कहा हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जो बाकी टेक्निक्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अगली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। देखिए मैं टेक्निक फ़ॉलो करता हूँ और इस टेक्निक को फॉलो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं वो इस टेक्निक को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो भी इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ताकि उनके स्किल के अंदर और ज़्यादा बेहतरी आए, वो मज़ीद परफेक्शन की तरफ जाएँ, मज़ीद। क्योंकि कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं बनता, करीब ज़रूर उसके होता रहता है। तो मैं भी इसको फॉलो करता हूँ और बड़े स्पीकर्स जितने भी हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो बड़े स्पीकर्स हैं वो भी इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और वो भी अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप सोचें कि आप 100 लोगों के सामने हैं, आप 50 लोगों के सामने हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के कोई स्टूडेंट हैं तो आप सोचें आपकी क्लास आपके सामने है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप उन लोगों का तस्वुर करें कि आप लेक्चर हॉल में हैं और या फिर आप कोई बिज़नेसमैन हैं, आप मीटिंग के अंदर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप अपने आप को विजुलाइज़ करें कि यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन और वो तमाम जज्बात अपने अंदर फ़ील करें कि कितनी आपको खुशी होगी, क्या आपके जज्बात होंगे जब आप एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दें, तो कैसे आपके गूज़ बम्स होंगे। और लोग आप सोचें, आप विजुलाइज़ करें 3 डायमेंशनल इमेज नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल वीडियो रियल लाइफ के अंदर जिस तरह इंसान एक्सपीरियंस करता है, बिल्कुल वैसे ही आप विजुलाइज़ करें कि आप
एक स्पीच दे रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं और लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपकी बातों को लिख रहे हैं, गौर से आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बात सुनी जा रही है, लिखी जा रही है, तो कितना अच्छा महसूस होगा। तो वो जज्बात अपने अंदर फ़ील करें, फ़ील करवाएं बार बार अपने आप को, डेली बेसिस के ऊपर ये काम करें। और रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ये 2 वक्त बड़े ही जो है वो प्रीशियस हैं आपके लिए, क्योंकि थीटा वेव्स इन 2 वक्तों के अंदर एक्टिव होती हैं और इंसान का सबकॉन्शियस माइंड भी सबसे ज़्यादा इन 2 वक्तों के अंदर जो है वो रिसीव करता है इंसान की बातों को, रिस्पॉन्सिव होता है, क्योंकि थीटा वेव्स इन दोनों के अंदर होती हैं और थीटा वेव्स आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिव वेव्स फॉर द ह्यूमन ब्रेन। तो इन 2 वक्तों के अंदर आप विजुलाइज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है, वरना जो भी आपको टाइम मिले। तो आप देखेंगे जब आप बार बार इन चीज़ों को विजुलाइज़ करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपको ये फ़ील होगा कि यार वाकई आप ये काम कर सकते हो। फिर आपको स्टेज पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई खौफ महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप इतना इमोशंस अपने अंदर फ़ील कर चुके हैं, इतनी वो फीलिंग्स ला चुके हैं अपने अंदर कि आपको वहाँ पर स्टेज पे जाना ऐसा लगेगा कि ये दर्जनों दफ़ा आप ये काम कर चुके हैं। इससे मैंने कहा कि ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है और ब्रेन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि जो रियल लाइफ में चीज़ हो चुकी है या जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ब्रेन को कि आप रियल लाइफ के अंदर वो चीज़ कर रहे हैं, तो ब्रेन बेवकूफ़ बनेगा और उसका फ़ायदा किसका होगा? उसका फ़ायदा होगा आपको। करके देखें, क्योंकि मैं ये दर्जनों दफ़ा कर चुका हूँ और हमेशा मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। तो ये टेक्निक थी विजुअलाइजेशन की। अगली जो बेसिकली जो अगला पॉइंट है हमारा, वो इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके अंदर वो पॉइंट ना हो तो मैं समझता हूँ कि आपको इस बात की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है या आपको प्रेजेंटेशन देनी है या आपको जो है वो पब्लिक के सामने जाके बात करनी है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो इंसान को आगे लोगों के सामने बुलवाता नहीं है, बल्कि इंसान का पैशन, इंसान के जज्बात, इंसान के इमोशंस वो होते हैं जो कि इंसान को आगे आने पर मजबूर कर देते हैं। इमोशन से मेरी क्या मुराद है? इमोशन से मेरी मुराद है फ़िक्र, इमोशन से मेरी मुराद है जज्बा, पैशन, जो कि इंसान के अंदर हो कि यार मुझे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करनी है, मुझे लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे लोगों को एजुकेट करना है, मुझे अपनी लाइफ से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालना है, मुझे लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल बनना है, मुझे एक लेगेसी छोड़ के जानी है। ये वो तमाम जज्बात हैं जो कि इंसान के जब दिल में होंगे तो एक इंसान ना सिर्फ एक अच्छा स्पीकर बनेगा बल्कि एक अच्छा टीचर भी बनेगा। वो जब क्लास में जाएगा तो उसके जहन में ये होगा कि यार ये टॉपिक मुझे बच्चों को समझाना है, ये टॉपिक मुझे बच्चों तक मुंतकिल करना है, जितना अच्छा मुझे समझ में आया मैं उससे ज़्यादा अच्छा बच्चों को समझाऊंगा। यार ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को समझानी है। तो आप फिर ये फ़ियर और जो है वो कॉन्फिडेंस का आना और डर का ख़त्म करना, नर्वसनेस, ये तमाम बातें आपके लिए बेमतलब हो जाएंगी। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत आगे लेवल की बात है। अगर आपके यानी जिन लोगों के दिल के अंदर ये फ़िक्र होती है कि यार मुझे कुछ करके जाना है और लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, लोगों के लिए इन्फ्लुएंशियल बनना है, तो उनके लिए ये बातें बेमतलब हो जाती हैं कि हाउ टू एलिमिनेट। फिर वो सर्च नहीं करते हाउ टू एलिमिनेट फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो बस चले जाते हैं और जाके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, जज्बा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अगर ये जज्बा आपके अंदर नहीं है, आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसे के लिए जो है वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको पब्लिक स्पीकर टीचर बनने की माजरत के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, तो आप ख़ुद ब खुद कासिम अली शाह, संदीप महेश्वरी, टोनी रॉबिन्स, साइमन सिनेक, टॉम बिलियो ख़ुद ब खुद आप बन जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि ये वो पॉइंट जो मैं आपको सबसे आखिर में बताऊँगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है जस्ट डू इट। जी हाँ, जस्ट डू इट। हम समझते हैं एक रॉन्ग कंसेप्ट है। मार्क मैनसन की एक किताब है, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गलत इंसान का कंसेप्ट बना हुआ है कि इंसान को जब मोटिवेशन मिलती है फिर इंसान कोई काम करता है। यकीनन ये बहुत सी बातों में, बहुत सी कंडीशंस में ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन असल बात क्या है? असल ये है, जो साइकिल होती है वो ये है कि इंसान जब कोई काम करता है, एक्शन लेता है, तो वो एक्शन
लेकर जाता है इंसान को इंस्पिरेशन की तरफ, और फिर जब इंसान इंस्पायर हो जाता है किसी चीज़ से, वो चीज़ इंसान को मोटिवेट करती है, और वो मोटिवेशन अगेन वो काम करवाने पर मजबूर कर देती है। तो ये साइकिल ऐसा है, एक्शंस विल लीड टू इंस्पिरेशंस एंड इंस्पिरेशंस विल लीड टू मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन अगेन विल लीड टू एक्शन। मोटिवेशन दोबारा एक्शन करवाएगी। तो जब आप कोई काम करते हैं ना, तो करने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है कि यार मैं काम ये दोबारा करूं, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। आपका डर ख़त्म हो ही नहीं सकता जब तक आप वो काम करेंगे नहीं। देखें, डू व्हाट स्केयर्स यू अंटिल इट डजेंट। वो काम करें जो आपको चीज़ डरा रही है, जब तक करते रहें जब तक वो आपको चीज़ डराए ना। मेल रॉबिन्स का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, बीइंग स्केयर्ड मीन्स यू आर अबाउट टू डू समथिंग रियली रियली ब्रेव। देखें, डरना कोई जो है वो बुरी बात नहीं है। इट्स ओके टू बी स्केयर्ड। ठीक है, आप डरें, आप खौफज़दा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो अगला काम जो करने वाले हैं वो बहुत ही बहादुराना और बहुत ही दिलेराना काम है, बड़े लोगों का काम है जो आप करने जा रहे हैं। इसीलिए आप नर्वस हो रहे हैं, इसीलिए आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, इसीलिए आपके पसीने आ रहे हैं। लेकिन जब आप वो काम करेंगे जो कि बहुत थोड़े लोग करते हैं, अपने डर का सामना बहुत थोड़े लोग करते हैं, जब आप वो काम जस्ट डू इट जब कर लेंगे तो आपकी सारी परेशानी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। फिर वो आपके लिए आपका डर आपके अंदर से खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। तो इसका सिर्फ यही हल है कि भाई अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सिर्फ आप एक दफ़ा अपने आप को वहाँ पर लेकर चले जाएं। एक दफ़ा आप जाएं, आपका डर अगर फॉर एग्जांपल 100% है तो 100% से आपका डर 70 पे आ जाएगा। फिर दोबारा आप डरेंगे तो 70% डरेंगे ना, 100% नहीं डरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आप उस कंडीशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगली मर्तबा वो डर आप कभी भी फेस कर ही नहीं सकते, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको। फिर जब दोबारा आप जाएंगे तो वो 70% हो जाएगा, फिर 70% से जब दोबारा आप जाएंगे तो वो फिर 30% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो ये डर आपका कम होते होते जब ये 0 पे आ जाएगा तो आपको फिर ऐसा फील होगा कि मैं तो बिला वजह पब्लिक स्पीकिंग की इतनी वीडियोस देख रहा था, मैं तो बिला वजह इसके ऊपर किताबें पढ़ रहा था। इसका डर ख़त्म करने के लिए तो सिर्फ एक ही हल है कि जस्ट डू इट। तो देखें, ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर मैंने अमल किया है, और इन बातों के ऊपर अमल करने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ, और तमाम बड़े स्पीकर्स को फ़ायदा हुआ, और तमाम बड़े स्पीकर जो बने हैं वो इन्हीं बातों को फॉलो करने की वजह से बड़े स्पीकर बन चुके हैं। तो देखिए, ये बड़ी आसान बातें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन बातों को फॉलो करें, और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इन बातों से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो जाए, या आपको लगे कि किसी तक ये बातें पहुंच जाएं तो किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करें। ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाएं। मुमकिन है किसी तक ये पैगाम पहुंचाने की वजह से किसी का खौफ ख़त्म हो जाए, किसी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, और कोई बड़ा पब्लिक स्पीकर छुपा हुआ बैठा हो, ये वीडियो सुनने की वजह से उसके अंदर वो खौफ ख़त्म हो जाए और वो एक बड़ा स्पीकर बन जाए, और उसका ज़रिया आप यकीनन बन सकते हैं। तो उन लोगों तक भी ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।